और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख कर रहे हैं खबर की तरफ। बड़ी खबर, हरियाणा में गेहूं की खरीद का दूसरा दिन है आज। गेहूं की खरीद को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी, मंडियों में खरीद को लेकर पूरी व्यवस्था। फसल लेकर मंडी में पहुंच रहे किसान। इस बार किसानों का 75 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य है। हरियाणा में गेहूं की खरीद का दूसरा दिन है आज। गेहूं की खरीद को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी, मंडियों में खरीद को लेकर पूरी व्यवस्था। फसल लेकर मंडी पहुंच रहे किसान। इस बार किसानों का 75 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, गेहूं खरीद जो है वो लगातार जारी है और गेहूं की खरीद का आज दूसरा दिन है। कल से ही ये खरीद जारी है। इसी को लेकर प्रशासन भी पूरे तरीके से तैयार नजर आ रहा है। मंडी में भी फसल रखरखाव के जो इंतजामात हैं वो यहां पर कर दिए गए हैं, ताकि किसानों को किसी भी तरह की चिंता ना सताए कि हमारी जो फसल है वो किस तरह से रखी जाएगी मंडी में। तो गेहूं की खरीद का आज दूसरा दिन है और ऐसे में आपको बता दें कि तमाम किसान जो हैं मंडियों में पहुंच चुके हैं अपनी अपनी फसल को लेकर। और इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि हर किसान को चिंता सताती है कि अगर पैदावार अच्छी हुई है तो खरीद भी फसल की अच्छी हो। और मंडियों में रखरखाव को लेकर जो इंतजामात हैं वो पहले से ही कर दिए गए थे। गेट पास को लेकर भी पहले से ही इंतजामात जो हैं वो कर दिए गए थे। खाने पीने के लिए भी यहां पर पहले से ही व्यवस्था कर दी गई थी, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत और परेशानी जो है यहां पर किसानों को ना देखनी पड़े। और करनाल से हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। महेंद्र सिंह, देखिए, गेहूं की खरीद लगातार जारी है और ऐसे में लगातार किसान जो है अपनी अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं। किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है मंडी में? बिल्कुल साधना, देखिए, गेहूं की सरकारी खरीद का दूसरा दिन है। मंडियों में तमाम तरह की तैयारियां कर ली हैं गेहूं सीजन को लेकर कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना आए, चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो, मंडी की साफ सफाई की व्यवस्था हो या किसानों के ठहरने के, सभी तरह के प्रबंध कर लिए गए। मेरे साथ घरौंडा मंडी एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि उनका सीधा संपर्क रहता है किसानों के साथ भी और जो खरीद एजेंसियां आती है उनके साथ भी, कि वो किस तरह से देखते हैं कि सरकार की, प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि गेहूं सीजन जो है शुरू हो चुका है, मंडी में किस तरह की तैयारियां अभी तक? जय श्री राम, आपका स्वागत है। मंडी में फुल तैयारी है, सफाई मंडी की सब अच्छी तरह करवा दी गई है। जितने वाटर कूलर थे सब साफ करवा दिए, जो खराब थे वो ठीक करवा दिए गए, जो बिल्कुल खराब थे नए की तैयारी हो गई है। लाइट की व्यवस्था अभी इस सीजन में जिस तरह से देखते हैं कि जाम की स्थिति बनती है, उठान में देरी रह जाती है, कि किसान शिकायत करते हैं, मंडियां चौक हो जाती है, तो इसको लेकर कुछ प्रबंध, कुछ कदम उठाए गए कि इस बार ऐसी स्थिति ना बने? नहीं, हमने 7 पेटी के प्लान बना दिए हैं। 48 घंटे माल उठना है। ट्रक ऑपरेटर से भी बात होगी है, वो कहते हैं हम जल्दी से जल्दी माल उठाएंगे, इस मगर कोई दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल साधना, देखिए, जो मंडी एसोसिएशन है उसने कहीं ना कहीं अपनी प्लानिंग जरूर की है कि जो उठान को लेकर शिकायतें रहती थी मंडी में कि सीजन के दौरान जाम की स्थिति बनती है, वैसी स्थिति ना बने। अब की बार जो नियम बनाए गए हैं, 48 घंटे से अंदर अंदर जो है वो गेहूं की लिफ्टिंग मंडी से होगी और 72 घंटे के अंदर ही किसान को उसकी फसल का भुगतान भी होगा। तो ये कुछ व्यवस्थाएं रखी गई है। आड़तियों की तरफ से क्या क्या कुछ तैयारी है कि सीजन को लेकर किसान को खासकर किसी तरह की दिक्कत नहीं? ठेकेदार यदि मंडी एसोसिएशन को ट्रक सही उपलब्ध कराएगा तो मैं नहीं समझता कि मंडी में किसी प्रकार की दिक्कत आएगी। यदि व्हीकल अब अवेलेबल नहीं होंगे फिर तो समस्या बन सकती है, क्योंकि सरकार ने अब क्या फैसला किया है कि गेहूं को चाहे ओपन में लगाना पड़े किसानों को या मंडी के व्यापारियों को, इसमें कोई किसी किस्म की दिक्कत ना आए। जैसा कि हमारी अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हमने सब इंतजाम कर लिए हैं। बारदाना भी मंडी में जैसे ही इंस्पेक्टर ड्यूटी लग जाएगी आजकल में तुरंत मंडी में पहुंच जाएगा। अब वो आड़तियों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सफाई की व्यवस्था ठीक बिल्कुल बढ़िया है।
जहां तक सवाल सड़कों का, 2 सड़कें नई बन चुकी हैं, लाइट की व्यवस्था काफी ठीक हो गया है, जो कमी रह गया है उसको भी जल्द से जल्द दूर करा दिया जाएगा। जिस तरह से बात करें हम किसान यहाँ पर पहुंचते हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था रखी गई है, चाहे मंडी बोर्ड की तरफ हो या आड़तियों की तरफ से? देखिए, हमारे किसान भाई जब सीजन में अपनी फसल लेकर मंडी में आएंगे, उनके लिए, उनकी सहूलियत के लिए हर तरह की व्यवस्था मंडी में की गई है। वो चाहे प्याऊ की व्यवस्था हो, चाहे मंडी में साफ सफाई की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, और उनको अपनी फसल बेचने में किसी तरह की परेशानी ना आए, उसके लिए भी बारदाने की और माल के उठान की समुचित व्यवस्था मंडी एसोसिएशन की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से और आड़तियों की तरफ से की गई। तो बिल्कुल साधारण, देखिए मंडी में तमाम व्यवस्थाएं किसानों के लिए रख दी गई, लेकिन इसी बीच में एक जानकारी आपको जरूर दूंगा कि अभी गोरौंडा और करनाल जिले की अनाज मंडियों में गेहूं की आवक शुरू नहीं हुई है। इस बार गेहूं की आवक में कुछ देरी बताई जा रही है। अध्यक्ष जी, क्या लगता है कि इस बार कुछ देरी से गेहूं आएगी मंडियों में? मौसम अब ठीक है, फसल ज्यादा होगी, इसकी वजह से देरी होगी। गर्मी होती तो फसल जल्दी आती, इसकी वजह से देरी। एक और समस्या है मंडी की, मंडी में बंदरों ने आतंक बहुत मचाया हुआ है, बहुत भारी बंदर है, बंदर को हटाने की भी अपील करते हैं। तो बिल्कुल साधारण, देखिए तमाम तरह के प्रबंध जो सीजन से जुड़े रहते हैं, वो चाहे सरकार के पक्ष के हों या मंडी एसोसिएशन की तरफ से हों, वो कर लिए गए हैं कि किसानों को फसल बेचने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। जो जिस तरह से मौसम के मिजाज की वजह से कुछ देरी जरूर हुई है, लेकिन मंडी के प्रबंधों की बात करें, उनको लेकर अभी तमाम तरह के जो दावे हैं वो यही है कि सभी प्रबंध जो है पूरे कर लिए गए हैं। जी साधना। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए। राजीव सुल्तानिया भी जुड़ गए हैं कनीना से। राजीव, इस वक्त आप मंडी में मौजूद हैं और ऐसे में ये भी बताइए कि तैयारियां किस प्रकार से की गई हैं प्रशासन की तरफ से? जी साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, गेहूं की खरीद का आज दूसरा दिन है और आज हम कनीना मंडी के मार्केट कमेटी कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर हमने मार्केट कमेटी के जो सचिव है उनसे बातचीत की, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि खरीद की जो तैयारियां हैं वो उनके द्वारा पूरी की गई हैं, लेकिन कल 1 अप्रैल को कोई गेहूं की आवक नहीं हुई और आज जो है वो गेहूं की यदि आवक होती है तो उसको खरीदने के लिए तैयार हैं। यदि व्यवस्थाओं की बात करें तो जो लाइट की व्यवस्था है या पानी की व्यवस्था है या किसानों के बैठने की व्यवस्था है, वो तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं उनके द्वारा किसानों को मुहैया कराई जाने के लिए तैयारियां कर रखी है। लेकिन वो यही कहना चाहते हैं कि यदि गेहूं की खरीद हम करने के लिए तैयार है, लेकिन गेहूं की आवक नहीं हो पाई है। और उन्होंने कहा कि सरसों की जो खरीद है वो निरंतर रूप से उनके द्वारा की जा रही है। यदि हम कल की बात करें तो सरसों की 7200 क्विंटल की आवक कल थी और अभी तक जो है पिछले 15 मार्च से सरसों की खरीद शुरू हुई थी और अभी तक जो है ना 23,000 क्विंटल सरसों की खरीद की जा चुकी है। बिल्कुल राजीव, मैं लौटूंगी आपके पास। महेंद्र सिंह बिलासदार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, अगर संभव हो सके तो तमाम लोगों से और अगर आड़ती से बातचीत हो सके तो उनसे बातचीत करने का प्रयास कीजिएगा। अगर वहां पर आपके आसपास किसान भी मौजूद हैं तो उनसे भी बातचीत कीजिएगा कि प्रशासन द्वारा किस तरह की तैयारी वहां पर की गई है। फसल लेकर मंडी नहीं पहुंचे, क्योंकि जिस तरह की जानकारी मंडी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दी है कि इस बार सीजन में करीब 1 सप्ताह की देरी है, यानी कि गेहूं कटाई अभी से शुरू नहीं हुई है। 1 सप्ताह के बाद जो है गेहूं मंडियों में आना शुरू होगा। हालांकि इसको लेकर जो तैयारियां हैं सीजन को लेकर, जिनमें अक्सर जो है कमियां खामियां देखने को मिलती थी, उसके लिए एक बेहतर टाइम मिला है। मंडी बोर्ड को भी टाइम मिला है, मंडी के आड़तियों को मिला है कि अपनी तमाम तरह की तैयारियां पूरी करें। हमारे साथ आड़ती है, उनसे बात कर लेते हैं कि जिस तरह से मंडी में जब किसान अपनी फसल लेकर आता है तो गेट पास को लेकर, पोर्टल वेरिफिकेशन को लेकर दिक्कत आती है। इस बार समय है तो क्या कुछ ये कदम उठाए गए हैं आपकी तरफ से या किसानों की तरफ से कि उनको जब फसल लेकर आए तो मंडी में दिक्कत ना आए? जहाँ तक पोर्टल वेरीफाई की बात है वो सरकार के नियमों अनुसार होता है और जो कल अखबार में भी पढ़ा था कि कुछ ही वेरिफिकेशन बाकी है, वेरिफिकेशन भी हो गई है, तो यह भी कार्य लगभग पूरा है। और जहाँ तक किसानों की सहूलियत की बात है, मार्केट कमेटी की तरफ से तो है ही है, लेकिन आड़ती भी अपनी तरफ से पूरी सहूलियत, चाहे उनको पीने का पानी, क्रेट और सभी तरह का व्यवस्थाएं, बाथरूम और ये सभी व्यवस्थाएं आड़ती भी किसानों को पूरी उपलब्ध करवाती है।
एक और बात है कि अक्सर सीजन में देखने को मिलता है कि मौसम खराब होता है, बारिश आ जाती है अचानक, तो कई बार फसल भीगती है किसानों की भी और सरकार की भी जाती है। इसको लेकर कुछ निर्देश है, कुछ गाइडलाइन मिली है आप लोगों को? जी बताना चाहूँगा, हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी जो मौसम खराब होता है उसको लेकर अधिकारियों की तरफ से निर्देश दिए जाते हैं आड़तियों को कि आप अपनी दुकान पर क्रेट की व्यवस्था करें, त्रिपाल की व्यवस्था करें, ताकि किसान की जो फसल है वो बारिश में भीगे ना। और उसको लेकर सभी आड़ती भाइयों ने, मंडी के सभी आड़ती भाइयों ने उचित व्यवस्था अपनी दुकान पर क्रेट और त्रिपाल पर्याप्त मात्रा में है, तो किसान भाई को किसी तरह की समस्या सीजन में आने नहीं दी जाएगी। उसको लेकर पूरी तैयारियां आड़ती भाइयों की तरफ से भी और अधिकारियों की तरफ से भी की गई है। तो अब की बार जिस तरह से आप देखते हैं कि पहले जो सीजन चलते थे वो 1 अप्रैल से पहले ही गेहूं आनी शुरू होती थी, लेकिन इस बार मंडी में वैसी स्थिति नहीं देखने को मिल रही। तो किसानों से भी आपकी बातचीत रही होगी कि क्या वजह है कि इस बार गेहूं की आवक में देरी क्यों है? इस बार मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहा है, जैसा आज डाटा भी आया है। अभी पलवल साइड आवक शुरू हुई है, हमारे इन जिलों में नहीं हुई है, तो ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 7 तारीख के आसपास कटाई शुरू होके हमारी मंडी में भी आवक जो है 7 तारीख के आसपास आनी शुरू हो जाएगी। क्या लगता है कि गेहूं को पकाई के लिए पूरा समय मिला, इसकी गुणवत्ता पर, उसकी पैदावार पे कुछ असर रहेगा इसका? बिल्कुल, इस बार बहुत अच्छे आवक आने की उम्मीद है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा रहा है। पहाड़ों में बर्फ गिरने की वजह से ठंडक बनी रही है और वो गेहूं के लिए बहुत फायदेमंद है। और सरकारी आंकड़ा भी यही कह रहा है कि इस बार बम्पर उत्पादन की उम्मीद है। तो बिल्कुल साधना, देखिए ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से गेहूं का सीजन बेहतर रहा है, ठंड बेहतर रही है, तो ऐसे में इस बार गेहूं का उत्पादन भी काफी अच्छा होगा। गेहूं की क्वालिटी को लेकर काफी उम्मीदें जताई जा रही है कि इस बार क्वालिटी बेहतर होगी और उत्पादन भी है कहीं ज्यादा निकलने की उम्मीद है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। राजीव, आपका भी बहुत शुक्रिया।